हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, हमारे शरीर में मूवमेंट कैसे होता है, हम अपने हाथ पैर कैसे मूव कर पाते हैं, हम चलना दौड़ना और अलग अलग एक्टिविटीज़ कैसे कर पाते हैं, इन सभी मूवमेंट में मस्कुलर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मसल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, और ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के फिगर को भी इजी तरीके से समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर 2 में हम मस्कुलर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसका डिटेल्ड स्टडी हम आगे चैप्टर 16 में करेंगे। इसका नाम है मस्कुलर सिस्टम, उसमें डिटेल में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ताकि आपका बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अब हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। द मस्कुलर सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मस्कुलर सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम में से एक हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं और उनमें मस्कुलर सिस्टम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों, जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो एक तरह का स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो एक तरह का स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। Muscles have the ability to contract actively and produce force for the movement of different parts of the body। इसमें बताया गया है कि मसल्स के पास एक तरह का एबिलिटी होता है। किस तरह का? तो वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी सिकुड़ने का। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी फोर्स की हेल्प से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मूवमेंट होता है। आगे देखिए, द मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स द मोटर पावर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है बॉडी के अलग अलग मूवमेंट के लिए मोटर पावर रिक्वायर्ड होती है, वह मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड करता है। मस्कुलर सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? मोटर पावर प्रोड्यूस करता है, जो अलग अलग मूवमेंट के लिए रिक्वायर होता है। इसी की हेल्प से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अब हम मस्कुलर सिस्टम के डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन में क्या कहा गया है, देखिए अब इसका डिफिनेशन। The muscular system is the body system composed of a specialized muscular tissue that has the ability to contract and produce force। इसमें कहा गया है कि मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, और इस मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्ट करने की और फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द मोटर पावर फॉर बॉडी मूवमेंट। इसमें कहा गया है कि मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, और साथ ही बॉडी मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड मोटर पावर भी प्रोवाइड करता है। अब आपको समझ में आ गया कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक बार शॉर्टली रिकैप कर देते हैं। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। इस मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्ट करने की और फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। और मैंने आगे जाना कि मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है और बॉडी मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड मोटर पावर भी प्रोवाइड करता है। अब हम मसल्स के टाइप को समझते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। अब हम टाइप्स ऑफ मसल्स, अब हम मसल्स के टाइप के बारे में समझते हैं। मसल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। मसल्स के मुख्य रूप से 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया स्केलेटल मसल, दूसरा हो गया स्मूथ मसल, तीसरा हो गया कार्डिक मसल। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, हम एक एक करके तीनों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम मसल्स के पहले टाइप यानी स्केलेटल मसल को समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है। स्केलेटल मसल्स आर मसल्स डैट आर मेनली एसोसिएटेड विथ द स्केलेटन। इसमें कहा गया है कि स्केलेटल मसल मुख्य रूप से हमारे स्केलेटन यानी हड्डियों से एसोसिएटेड मसल्स होते हैं। वे मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ साथ एसोसिएटेड होकर बॉडी मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड जॉइंट्स। और आगे बताया गया है कि स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स और जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और आगे बताया गया है कि स्केलेटल मसल जो होते हैं
वो हमारे बॉडी की वुलेटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वुलेटरी मूवमेंट का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ पैर को मूव करना, चलना और दौड़ना, ये सारे वुलेटरी मूवमेंट होते हैं। आपको समझ में आ गया कि स्केलेटल मसल क्या होते हैं। अब देखिए स्मूथ मसल। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा 10-20 सेकंड पीछे करके देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मसल्स के दूसरे टाइप यानी स्मूथ मसल्स को समझते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। देखिए, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द बॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें कहा गया है कि स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के कई इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी वॉल में पाए जाते हैं, जो बाल होता है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि स्टोमक और इंटेस्टाइन की बाल में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। आगे देखिए, दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। और आगे कहा गया है कि स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, साथ ही ये डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन के पाचन में की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं मसल्स के तीसरे टाइप यानी कार्डिक मसल्स को समझते हैं। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं। देखिए, कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स होते हैं। इसे सिंपल वर्ड में हम हार्ट मसल्स भी समझ सकते हैं। हार्ट में कौन से मसल पाए जाते हैं, कार्डिक मसल्स पाए जाते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स की बाल में कौन से मसल पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। वीडियो के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अब देखिए कार्डिक मसल्स का दूसरा पॉइंट है, दे प्रोवाइड द मेन फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। आगे बताया गया है कि कार्डिक मसल्स पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर्ड मेन फोर्स प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आपको समझ में आया कि कार्डिक मसल्स क्या होते हैं। कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स होते हैं, इसे सिंपल वर्ड में हम हार्ट मसल भी बोल सकते हैं। आगे मैंने बताया कि कार्डिक मसल्स पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर मेन फोर्स प्रोवाइड करता है और इसी हेल्प की मदद से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब हम मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन को समझते हैं। क्या कहा गया है फंक्शन में, हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम इन फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। अब हम मस्कुलर सिस्टम के पहले फंक्शन यानी सपोर्ट और स्टेबिलिटी को समझते हैं। क्या कहा गया है, सम वीक जॉइंट्स रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम टू अचीव स्टेबिलिटी। इसमें बताया गया है कि हमारे बॉडी के कुछ वीक जॉइंट होते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए मस्कुलर सिस्टम के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मसल्स ऐसे जॉइंट को सपोर्ट देने और स्टेबल रखने में हेल्प करता है। मसल्स हेल्प मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन पॉइंट्स एंड सपोर्ट द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। आगे बताया गया है कि मसल्स हमारे कुछ जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जब हम मूवमेंट करते हैं तब मसल्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम का पहला फंक्शन था कि वो बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए मस्कुलर सिस्टम का दूसरा फंक्शन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। अब हम मस्कुलर सिस्टम के दूसरे फंक्शन यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को समझते हैं। कार्डिक मसल्स प्रोवाइड द मेन फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। इसमें बताया गया है कि कार्डिक मसल्स पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर मेन फोर्स प्रोवाइड करता है। इनकी हेल्प से ब्लड पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। अब हम मस्कुलर सिस्टम के तीसरे फंक्शन को जानेंगे, जॉइंट मूवमेंट के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, स्केलेटल मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है कि स्केलेटल मसल हमारे जॉइंट और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनकी हेल्प से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। फिर आगे बताया गया है कि दे हेल्प प्रोवाइड मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। आगे बताया गया है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स और जॉइंट में मूवमेंट होती है। अब हम मसल्स के चौथे फंक्शन को जानेंगे, डाइजेशन के बारे में। इसमें क्या बताया गया है, स्मूथ मसल्स ऑफ ऑर्गन्स सच एज स्टोमक इंटेस्टाइन हेल्प द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें बताया गया है कि स्टोमक और इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स में मौजूद स्मूथ मसल्स हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को फूड के डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसलिए स्मूथ मसल्स डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब हम मसल्स के पांचवें फंक्शन की बात करेंगे, वुलेटरी मूवमेंट।
इसमें देखिए स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वोलेंट्री मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट है। जो स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी पार्ट्स की वोलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वोलेंट्री मूवमेंट का मतलब वो वैसा मूवमेंट है जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे अलाउ अस टू मूव आवर लिम्स एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू आवर विल। इसमें बताया गया है कि स्केलेटल मसल की मदद से हम अपने लिम्स यानी हाथ या पैर को अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम मस्कुलर सिस्टम के छठे फंक्शन यानी पोस्चर एंड स्केलेटल स्टेबिलिटी को समझते हैं। स्केलेटल मसल्स स्टेबलाइज द ह्यूमन स्केलेटन एंड हेल्प मेंटेन प्रॉपर पोस्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इससे बताया गया है कि स्केलेटल मसल हमारे ह्यूमन स्केलेटन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, साथ ही हमारे बॉडी को प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। आगे बताया गया है दे सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प्स अस मेंटेन ए बैलेंस्ड पोजीशन। आगे फिर कहा गया है कि मसल्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं और हमें एक बैलेंस्ड पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए मस्कुलर सिस्टम के लास्ट फंक्शन हीट प्रोडक्शन। ए लार्ज शेयर ऑफ द बॉडी एनर्जी इज यूज्ड बाय द मस्कुलर सिस्टम। इसमें बताया गया कि हमारे शरीर की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा मस्कुलर सिस्टम द्वारा यूज किया जाता है। मतलब कि मसल्स की एक्टिविटी के दौरान एनर्जी का यूज होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर स्पेशली इन कोल्ड क्लाइमेट। मसल्स द्वारा प्रोड्यूस की गई हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। साथ ही कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडे वातावरण में यह हीट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आपको फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। सबसे पहले मैंने फंक्शन में किस चीज़ का बात किया, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसके बाद जॉइंट मूवमेंट, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद वोलेंट्री मूवमेंट, उसके बाद पोस्चर एंड स्केलेटल स्टेबिलिटी, उसके बाद हीट प्रोडक्शन। अब हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के फिगर को समझते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से मेजर मसल्स पाए जाते हैं। मैं सबसे पहले फिगर एक्सप्रेशन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिगर के थ्रू सारे को एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझा दूंगा फिगर में क्या कहा गया है। द फिगर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। इट शोज द मेजर मसल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। The figure includes muscles of the face, neck, shoulder, chest, arm, forearm, abdomen, hip, thigh, leg, and other body regions. Some of the major muscles shown in the figure include, देखिए कौन कौन से मसल्स होते हैं। सबसे पहला हो गया फेशियल मसल, उसके बाद प्लैटिजिमा, स्टेनोक्लाइडोमेस्टॉइड, ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड, पेक्टोरियस मेजर, बाइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप ब्रेकियाई, लेटिसमस डोर्सी, रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ओब्लिक, ग्लूटियस मीडियस। आगे देखिए कौन कौन से और मसल्स हैं, ग्लेसलिस, साइटोरियस, क्वाड्रिसेप्स फिमोसिस, गैस्ट्रोनिमियस, सोलियस, टिबियालिस एंटीरियर। इतने सारे मसल्स आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। आपको नाम याद रखना है और कौन सा मसल कहाँ पे होता है उसके बारे में लोकेशन याद रखना है। देखिए अब मैं बात करता हूँ फिगर के थ्रू। अब आप इस फिगर को देखिए और समझिए। ये जो फिगर है वो हमारे ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ह्यूमन बॉडी में मौजूद मेजर मसल्स को दिखाया गया है। साथ ही इस फिगर में ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स में मौजूद मेजर मसल्स को दिखाया गया है। साथ ही इस फिगर में हम बॉडी के अलग अलग रीजन्स जैसे फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, फोरआर्म, एब्डोमेन, हिप, थाई और लेग की मसल्स को दिखाया गया है। अब हम फिगर में दिखाए गए कुछ मेजर मसल्स के नेम को समझते हैं और इन मसल्स की लोकेशन को हम ब्रीफली समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आप फेशियल मसल को देखिए और उनकी लोकेशन को आप ध्यान से देखिएगा कि ये मसल्स कहाँ पे होते हैं। फेशियल मसल कहाँ पे होते हैं, फेस रीजन में होते हैं। फेस रीजन में यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, ये सब फेस रीजन है। तो फेशियल मसल कहाँ पे पाए जाते हैं, फेस रीजन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैटिजिमा। ये जो मसल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, नेक रीजन में। ये क्या हो गया, नेक रीजन हो गया। प्लैटिजिमा कहाँ पाए जाते हैं,
नेक रीजन में पाए जाते हैं। आप नाम याद रखिएगा और उसका लोकेशन कहाँ पे होता है वो याद रखिएगा। अब हम तीसरा बात करेंगे स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी नेक रीजन में पाए जाते हैं। स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड ये भी नेक रीजन में पाए जाते हैं। चौथा हम बात करेंगे ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस कहाँ पे पाए जाते हैं? अपर बैक और शोल्डर रीजन में। अपर बैक और शोल्डर रीजन में ट्रेपीजियस पाए जाते हैं। अब हम अगला डेल्टॉइड मसल देखेंगे। डेल्टॉइड मसल कहाँ पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टॉइड मसल याद रखिएगा। डेल्टॉइड मसल कहाँ पाए जाते हैं? शोल्डर रीजन में। ये हो गया डेल्टॉइड मसल, ये आप याद रखिएगा, यहीं पे तो सुई दिया जाता है। हम अगला मसल की बात करेंगे पेक्टोरियस मेजर। पेक्टोरियस मेजर ये हो गया, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट रीजन में। ये हो गया चेस्ट रीजन में। अब हम अगला मसल्स की बात करेंगे बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई ये हो गया, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? अपर आर्म रीजन में। अपर आर्म रीजन में यहाँ पे लोकेटेड होता है बाइसेप ब्रेकियाई। हम नेक्स्ट मसल्स की बात करेंगे ट्राइसेप ब्रेकियाई। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ट्राइसेप ब्रेकियाई अपर आर्म के पोस्टीरियर साइड में। यहाँ पर हो गया अपर आर्म के पोस्टीरियर साइड में, यहाँ पे लोकेटेड होता है ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब हम अगला देखेंगे लैटिस्मस डोर्सी। ये हो गया लैटिस्मस डोर्सी, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? बैक रीजन में। लैटिस्मस डोर्सी कहाँ पे लोकेटेड होता है? बैक रीजन में। अब हम अगला मसल्स देखेंगे रेक्टस एब्डोमिनिस। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? एब्डोमेन रीजन में। यहाँ पर भी, यहाँ पर एक कौन सा रीजन हो गया? एब्डोमेन रीजन हो गया। यहाँ पर कौन सा मसल पाया जाता है? रेक्टस एब्डोमिनिस। एग्जाम में कैसे करके पूछा जाता है? आपको डायग्राम दे देगा और लेबल करके पूछेगा कि ये कौन सा मसल है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, नाम को आप याद रखिएगा। अब हम अगला मसल्स की बात करेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन के साइड रीजन में। एब्डोमेन के साइड रीजन में यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक है। अब हम अगला मसल्स की बात करेंगे, वो कौन सा हो गया? ग्लूटियस मीडियस है। ग्लूटियस मीडियस ये हो गया, ये कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है हिप रीजन में। ग्लूटियस मीडियस कहाँ पे पाया जाता है? हिप रीजन में। अब हम अगला मसल्स की बात करेंगे, वो कौन सा होता है? गैलिसलिस से। ग्लैसलिस कहाँ पे होता है? थाई रीजन में, यहाँ पे होता है। गैलिसलिस कहाँ पे होता है? थाई रीजन में। अब हम अगला मसल्स की बात करते हैं, वो कौन सा होता है? सार्टोरियस। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये भी थाई रीजन में होता है। जिस तरह गैलिसलिस थाई रीजन में होता है, वैसे ही सार्टोरियस भी थाई रीजन में ही होता है। हम अगला मसल्स की बात करेंगे क्वाड्रिसेप्स फिमोसिस। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? थाई के एंटीरियर रीजन में। थाई के एंटीरियर रीजन में, यहाँ पर थाई के एंटीरियर रीजन मतलब, एंटीरियर मतलब क्या होता है? सामने वाला भाग। तो थाई के एंटीरियर भाग में कौन सा मसल्स पाए जाते हैं? क्वाड्रिसेप्स फिमोसिस। हम अगला मसल्स की बात करते हैं, वो कौन सा होता है? एस्ट्रोसिमिनियस। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोअर लेग के पोस्टीरियर रीजन में। लोअर लेग के पोस्टीरियर रीजन में। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? पीछे वाला रीजन में। लोअर लेग के पोस्टीरियर रीजन में। अब हम अगला मसल्स की बात करते हैं, वो कहाँ होता है? सोलियस। अब हम अगला मसल्स की बात करते हैं, वो कौन सा होता है? सोलियस। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोअर लेग रीजन में। लोअर लेग रीजन में यहाँ पे होता है। हम अगला लास्ट मसल्स की बात करेंगे, वो कौन सा होता है? टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोअर लेग के एंटीरियर रीजन में। लोअर लेग के एंटीरियर रीजन में, यहाँ पर एंटीरियर मतलब सामने वाला भाग होता है। तो लोअर लेग यानी पैर के सामने वाला रीजन में कौन सा मसल्स पाया जाता है? टिबियालिस एंटीरियर। अब आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। यानी यह फिगर हमें ह्यूमन बॉडी के मेजर मसल्स की लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है, और साथ ही इस फिगर की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कौन सी मेजर मसल्स बॉडी के किस रीजन में लोकेटेड होता है। अब आपको ये फिगर कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से फिगर एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दिया, जितने भी पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। अब हम मस्कुलर सिस्टम की क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस को समझते हैं और यह देखते हैं कि नर्सिंग के फील्ड में इसका नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नॉलेज ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मस्कुलर सिस्टम का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स नर्सेस टू, मतलब कि मस्कुलर सिस्टम की नॉलेज नर्सेस की कई इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। देखिए, पहला क्या है? अंडरस्टैंड द बेसिक रोल ऑफ नर्सेस इन बॉडी मूवमेंट है। नर्स को बॉडी मूवमेंट में मसल्स के बेसिक रोल को समझने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई कॉमन मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इंजरीज।
नर्स को कॉमन मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इंजरीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, असिस्ट इन प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग एंड मूवमेंट। साथ ही नर्स पेशेंट की प्रॉपर पोजिशनिंग और मूवमेंट में असिस्टेंट दे सकती है, यानी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी इन पेशेंट। इसका मतलब पेशेंट में होने वाली मसल वीकनेस और लॉस ऑफ मोबिलिटी को समझने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर टू पेशेंट विथ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होने वाले पेशेंट को अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंड द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स, जॉइंट्स एंड बॉडी मूवमेंट। मसल्स, जॉइंट और बॉडी मूवमेंट के बीच बेसिक रिलेशनशिप को समझने में भी हेल्प मिलता है। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट को समझते हैं जिसे आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। देखिए क्या है, द मस्कुलर सिस्टम डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड्स ओनली ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। इस चैप्टर 2 में हमने मस्कुलर सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शन एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 16 मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की डिटेल स्टडी जिसमें इनकी स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शन और अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट शामिल हो, वह हम आगे चैप्टर 16 मस्कुलर सिस्टम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर 2 में हमें मस्कुलर सिस्टम का यह बेसिक पोर्शन समझना है और इसकी रिलेटेड स्टडी हम चैप्टर 16 में करेंगे। अब हम पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, द मस्कुलर सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों, जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और आगे भी मैंने बताया था कि मसल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस फोर्स। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करने और फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स मोटर पावर फॉर बॉडी मूवमेंट। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मस्कुलर सिस्टम बॉडी मूवमेंट के लिए मोटर पावर प्रोवाइड करता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। ये सारे कीवर्ड मैंने आपको ऊपर पढ़ा रखे हैं। यदि आपने ऊपर सही से देखा होगा तो आपके ये सारे क्लियर हो गए होंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। जो मसल्स होते हैं वो 3 मेन टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल में मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलेटल मसल आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट एंड वोलेंटरी एक्शन। स्केलेटल मसल होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट और वोलेंटरी एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्केलेटल मसल होते हैं वो मूवमेंट और वोलेंटरी एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्मूथ मसल्स हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोड्यूस करती है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। और आगे मैंने बताया था कि मसल्स हेल्प इन जॉइंट स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। जो मसल्स होते हैं वो जॉइंट के स्टेबिलिटी और मूवमेंट में हेल्प करता है। और स्केलेटल मसल होते हैं वो क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स हेल्प मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। स्केलेटल मसल्स प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मसल्स आल्सो प्रोड्यूस हीट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन कोल्ड क्लाइमेट। जो मसल से हीट प्रोड्यूस करते हैं जो खासकर कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। अब हम पूरे टॉपिक का एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज आपने जो भी पढ़ा वह आसानी से याद हो जाए। मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में क्या बताया कि स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू डेट प्रोड्यूसेस फोर्स एंड मूवमेंट। जो मस्कुलर सिस्टम होते हैं वो एक तरह के स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है जो फोर्स और मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। और आगे मैंने बताया था कि जो मस्कुलर सिस्टम होते हैं वो 3 तरह के मसल से बने होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल है। और जो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, मूवमेंट एंड वोलेंटरी एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो स्केलेटल मसल होते हैं इनका मेन रोल क्या होता है, मूवमेंट और वोलेंटरी एक्शन को करने में। और स्मूथ मसल का क्या काम होता है, इंटरनल ऑर्गन्स एंड डाइजेशन। जो स्मूथ मसल्स का मेन रोल होता है इंटरनल ऑर्गन्स और डाइजेशन में हेल्प करना। और कार्डिक मसल्स का क्या फंक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन करने में। कार्डिक मसल्स का मेन रोल होता है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना। मसल्स से हेल्प इन जॉइंट स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। मसल्स जॉइंट की स्टेबिलिटी और मूवमेंट में हेल्प करता है। और मसल्स से हेल्प मेंटेन बॉडी पोस्चर। और जो मसल्स होते हैं वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ ही मसल्स प्रोड्यूसेस हीट है। और मसल्स होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं
जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट होता है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ज़रूर याद कर लीजिए। मैं आपके लिए इतने सारे चीज़ लाता हूँ, की पॉइंट्स लाता हूँ, क्विक रिवीजन लाता हूँ, रिमेंबर लाता हूँ, जबकि ये सब की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और साथ ही आपने जो भी टॉपिक आज पढ़ा उसका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए रिमेंबर में क्या कहा गया है। स्केलेटल मसल क्या करते हैं? मूवमेंट। स्केलेटल मसल को मूवमेंट से याद रखिए और स्मूथ मसल से इंटरनल ऑर्गन्स एंड डाइजेशन। जो स्मूथ मसल्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और डाइजेशन से याद रखिए। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं उन्हें ब्लड सर्कुलेशन। जो कार्डिक मसल्स होते हैं उन्हें ब्लड सर्कुलेशन से याद रखिए। तो आपको समझ में आ गया कि कौन किसका क्या फंक्शन होता है। स्केलेटल मसल को मूवमेंट में, स्मूथ मसल्स का इंटरनल ऑर्गन्स और डाइजेशन में, कार्डिक मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन में। और मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है मूवमेंट, स्टेबिलिटी, पोस्चर और हीट प्रोडक्शन। और पूरे मस्कुलर सिस्टम को याद रखने के लिए मूवमेंट, स्टेबिलिटी, पोस्चर और हीट प्रोडक्शन को याद रखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और समझा। हमने जाना कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स के बारे में जाना। और साथ ही मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन को भी एक एक करके पॉइंट को इसी तरीके से समझा। हमने ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के फिगर को भी समझा और उसमें दिखाए गए कुछ मेजर मसल्स को भी लोकेशन से जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर 2 में हमने मस्कुलर सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इसका डिटेल्ड स्टडी हम चैप्टर 16 मस्कुलर सिस्टम में विस्तार में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।